हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी सन बिहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न। तो बता दें फ्रेंड्स कि भारत रत्न जो है 1954 से 2024 तक जितने भी लोगों को दिया गया है, सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक बना है भारत रत्न, यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर प्रश्न बनेगा। तो हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और सभी तथ्य को जानेंगे, और जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी को हम लोग डील करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पहला बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, अगर उसमें आपको जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करिए, इसमें कोई बात नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत रत्न का आरंभ कब हुआ था? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारत रत्न दिया जाता है, इसका आरंभ हुआ था 1954 ईस्वी में, और इसका आरंभ किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। फ्रेंड, जब उस समय राष्ट्रपति थे तब किया गया था भारत रत्न का शुरुआत। बता दें दोस्तों कि जो भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारत रत्न है वो तो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर प्रधानमंत्री पहले से राष्ट्रपति को बताते हैं कि इन लोगों को आपको देना है भारत रत्न, तो उस उनके सिफारिश पर ही राष्ट्रपति भारत रत्न देते हैं। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि जो भारत रत्न देने के लिए नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को एक सम्मान प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो भारत रत्न है फ्रेंड्स, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापना किया गया था 1954 में। 1954 में इसका स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। 2 जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भारत रत्न का स्थापना किया गया था। बता दें दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रधानमंत्री नहीं थे फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति थे। तो 3 दिसंबर 1984 से लेकर 28 फरवरी 1963 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे ये। उसके साथ में वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक थे, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और बता दें फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। और बता दें फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान के रहने वाले थे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड्स कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको 2024 में राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो बता दें फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो भी बिहार में वैकेंसी आया है उसमें ये आपको, मेरा अनुमान है कि ये प्रश्न आपको लगभग 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। बता दें फ्रेंड कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार का, वो कर्पूरी ठाकुर जी, वह पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे।
कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीता था। 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है फ्रेंड्स भारत रत्न, और इसका शुरुआत किया गया था 1954 में। 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था भारत रत्न को, और बाद में 1955 में फ्रेंड्स इसमें जोड़ा गया। मरणोपरांत इसमें भारत रत्न भी दिया जाने लगा। जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद भी उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो आइए कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है फ्रेंड्स। ये कला में, साहित्य में, विज्ञान में, सार्वजनिक सेवा और खेल से जुड़े लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन किस वर्ष बाद में यह प्रावधान जोड़ा गया? तो ये जुड़ा गया था फ्रेंड्स 1955 में। बता दें आपको कि जो 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते ही दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। यह सम्मान फ्रेंड्स हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है, और देने वाले व्यक्ति को पहले से सूचित कर दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है? तो एक वर्ष में अधिकतम फ्रेंड्स 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। बता दें आपको कि यह सम्मान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। 1954 से अब तक 48 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर 49वें शख्स होंगे जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, अभी तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है? तो देने का तो फ्रेंड्स 48 दिया गया है, लेकिन अगर कर्पूरी ठाकुर को अगर जोड़ लेते हैं आप तो ये हो जाएगा 49। अगला प्रश्न, पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तब से अब तक बीते 70 सालों में केवल 49 हस्तियों को ही देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं। तो ये है फ्रेंड्स डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ये फ्रेंड्स भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे फ्रेंड्स। और इनका ही जन्मदिन 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे स्वयं ही एक महान शिक्षक थे। उनके जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री जी को। माना जाता है कि फ्रेंड्स जब ताशकंद समझौता हुआ था उसी समय लाल बहादुर शास्त्री के भोजन में जहर मिला दिया गया। या इनका जो मृत्यु था एक रहस्य बनकर रह गया है फ्रेंड्स, और इनके मृत्यु के बाद इन्हें मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था। बता दें कि साल 1955 के दौरान भारत रत्न देने के नियमों में बदलाव किया गया और इनमें मरणोपरांत सम्मानित करने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात करें तो
स्थिति में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है। तो ये हैं फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान जी को विदेशी व्यक्तियों को प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान को। साल 1987 में पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान थे फ्रेंड्स। वे भारत की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थे और गांधी जी के अनुयायी भी थे। इस पुरस्कार के एक साल बाद सन 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति। तो प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति थे फ्रेंड्स, ये थे नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी को भी भारत रत्न दिया गया था और ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। बता दें फ्रेंड्स कि जो नेल्सन मंडेला जी थे, ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को साल 1990 में इस सम्मान से नवाजा गया था। इन्होंने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबी जंग लड़ी। उन्होंने वर्ष 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। वह भी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। साल 1993 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था संघीय गृह मंत्री रहते हुए गोविंद वल्लभ पंत जी को। बता दें फ्रेंड्स कि जो गोविंद वल्लभ पंत जी थे वो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1955 से 1961 के बीच गोविंद वल्लभ पंत केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर रहे थे। 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बता दें दोस्तों कि गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो ये बनाया गया है फ्रेंड्स पीपल का वृक्ष के पत्ते की तरह। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। तो ये थी फ्रेंड्स MS सुब्बालक्ष्मी जी। MS सुब्बालक्ष्मी जी को भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी फ्रेंड्स। सुब्बुलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1916 में मदुरई शहर में हुआ था। वह पद्म भूषण और रेमन मैगजे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है। तो CNR राव का संबंध फ्रेंड्स है रसायन विज्ञान से। CNR राव का पूरा नाम है फ्रेंड्स चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को दुनिया भर में सॉलिड स्टेट ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री में इनकी विशेषता की वजह से जाना जाता है। लगभग 1400 शोध पत्र और 45 किताब लिख चुके प्रोफेसर राव का नाम दुनिया भर में विज्ञान अकादमियों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। बता दें दोस्तों कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1971 में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वह पहली बार 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी और 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है। तो ये है फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर। तो बता दें फ्रेंड कि सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का भगवान भी लोग मानते हैं।
सचिन तेंदुलकर 2014 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के हाथों भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 से 6 फरवरी 2022 तक भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1980 में मदर टेरेसा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा ने भारत में गरीब, बेघर और बेसहारा लोगों के लिए जो काम किया, उनकी सराहना दुनिया भर में की जाती है। वह भले ही भारत में नहीं जन्मी थी, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और उसके कामों के लिए ही उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। बता दें दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी समय फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चीन विजयी रहा और अक्साई चीन को कब्जा कर लिया है फ्रेंड, जो जम्मू कश्मीर का 10% भाग है। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया गया था। तो बता दें फ्रेंड कि सन 1990 में उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस डॉक्टर अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1951 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बता दें फ्रेंड्स कि हम लोग अब एक बार फिर से 1954 से 2024 तक जितना भी लोगों को भारत रत्न दिया गया है, सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1954 में जो भारत रत्न दिया गया था, यह दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, साथ में चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी को दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। 1955 में फ्रेंड्स दिया गया था डॉक्टर भगवान दास को, डॉक्टर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। 1995 में भी 1955 में भी 3 लोगों को दिया गया और 1957 में फिर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। 1958 में फ्रेंड्स दिया गया था धुंधोकेशव कार्वे जी को। 1961 में मिला विधान चंद्र राय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी को दिया गया था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे जी को दिया गया था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारत के नागरिक थे फ्रेंड्स। और 1971 में फ्रेंड दिया गया था इंदिरा गांधी जी को। 1975 में बड़ा वेंकट गिरी जी को दिया गया था 1975 में। 1976 में कुमार स्वामी कामराज जी को दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था इनको। और फ्रेंड्स 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया। 1983 में आचार्य विनोबा भावे, मरणोपरांत दिया गया था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया गया था। ये विदेशी थे फ्रेंड्स और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1988 में
मखदूम गोपालन रामचंद्रन जी को दिया गया था मरणोपरांत। और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था मरणोपरांत। नेशनल मंडेला को भी 1990 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1991 में राजीव गांधी मरणोपरांत दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मरणोपरांत दिया गया था और मोरारजी देसाई जी को दिया गया था फ्रेंड्स 1991 में। और 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी को मरणोपरांत दिया गया था। JRD टाटा, सत्यजीत रे, इन तीनों लोगों को दिया गया था 1992 में भारत रत्न। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, इन दोनों को मरने के बाद दिया गया था फ्रेंड्स भारत रत्न। और अरुणा आसफ अली जी को भी मरने के बाद ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी, श्री सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण, इन तीनों को मरणोपरांत ही भारत रत्न दिया गया। 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं गोपीनाथ बारदोली जी को मरणोपरांत ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2008 में भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और बता दें फ्रेंड कि जो 2014 में भारत रत्न दिया गया था, ये दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी को। ये सबसे कम उम्र के थे। एवं चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव जी को 2014 में ही भारत रत्न दिया गया था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया और मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स 2024 में फ्रेंड्स कर्पूरी ठाकुर जी को फ्रेंड्स दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा 26 जनवरी को। और ये फ्रेंड्स जो भारत रत्न है ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट और इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स चलिए, तो हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पर रखते हैं। फ्रेंड्स बता दें आपको कि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा, तो टेस्ट देना ना भूलिए। चलिए आइए, आपका टेस्ट का प्रश्न है फ्रेंड्स। ये प्रश्न है आपका, किन विदेशियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला को, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान तथा नेल्सन मंडेला जी को, या अब्राहम लिंकन जी को। जो भी सही उत्तर होगा इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों।